मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस कोई एक्सीडेंट्स नहीं है। ये इंजीनियर किए गए हैं आपके अटेंशन को चुराने के लिए। अगर मंक्स इन केओस को अपने माइंड में मास्टर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस ये नहीं कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ये आपके साथ, ये उन प्रॉब्लम्स के साथ आपकी रिलेशनशिप है। मतलब कि मॉन्क्स क्या करते हैं, ये इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाते। वो बस अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। इन जो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट जो अपना रिस्पॉन्स आता है, उसके लिए वो उसको बस वो कंट्रोल करते हैं और वही मायने रखता है। तो हम क्या देखने वाले थे? हाँ, मैंने ऐसे 5 रूल पढ़े हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है साइलेंट फर्स्ट। देखो, आपके दिन के पहले 10 मिनट साइलेंस में ही गुजरने चाहिए। ये ऐसा मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा, लेकिन आप अगर ट्राई कर सकते हो तो अपने दिन के पहले कुछ मिनट्स, कुछ 10-15 मिनट साइलेंस में ही गुजारो, आपके फ़ोन को टच किए बिना। ये भी सबसे मैंने, ये साइलेंस में मतलब ये नहीं कि आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक, लोफाई म्यूज़िक लगा दिया या बॉलीवुड का कौन सा तो भी बैकग्राउंड में गाना लगा दिया और आप साइलेंस में बैठे हो, ऐसे नहीं। सब कुछ बंद, बस साइलेंस में ही। अगर आप मॉर्निंग जीत गए ना, तो आप अपना पूरा दिन भी जीत जाओगे। रूल नंबर 2 है सिंगल टास्किंग। देखो, मल्टीटास्क आपको ज़रूर लगता होगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मल्टीटास्किंग ये एक मिथ है। देखो, अपना दिमाग बहुत सारे टास्क एक साथ हैंडल नहीं कर पाता, वो सिर्फ स्विच करता है और हमको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एक एक चीज़ पकड़ो, उसे फुल्ली करो और उसे पूरा अटेंशन दो अपना। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप जानोगे कि आपका काम भी पूरा हो रहा है और आप पूरे अटेंशन के साथ उसे पूरा कर रहे हो, तो आप उसे पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा करोगे। और ऐसा करोगे तो फिर आपको ही उस काम में फ़ायदा होगा। मंक्स इसे डीप प्रेजेंस कहते हैं, मतलब कोई भी काम पूरी 100% अटेंशन के साथ करना। रूल नंबर 3 है डिलीट टेम्पटेशन नॉट मिस्टेक्स। देखो, अपने डिस्ट्रैक्शंस अप, अपने अपने से दूर रखो बस। अगर आप अगर आप किधर तो भी पढ़ रहे हो, कहाँ तो भी, और आपको फ़ोन का काम नहीं, तो अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दो चार्जिंग के लिए, या अपने फ़ोन में ग्रे स्केल मोड ऑन कर सकते हो। सभी ऐप्स एक एक ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेंगे आपको, ना ही आपको फिर उसकी टेम्पटेशन होगी ओपन करने की, क्योंकि उन ऐप्स के कलर्स भी वैसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप उसे ओपन करो। तो जितना चाहे आप ट्राई करो कि जितना चाहे आप उतने उन डिस्ट्रैक्शंस को इनकन्वीनियंट करो। मतलब वो उन तक पहुंचने के लिए आप ऐसे करो कि आप उन तक पहुंच ही ना पाओ। रूल नंबर 4 है बिल्ड सीक्रेट स्पेसेस। आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉर्नर बना सकते हो अपने रूम में फोकस के लिए। उसमें ना फ़ोन आएगा, ना नॉइस आएंगी किसी तरह की। आप अपने इन्वायरमेंट को डिसिप्लिन की तरह काम काम मतलब काम में लगा सकते हो। अगर आपको डिसिप्लिन फॉलो करना हार्ड लगता है तो आप अपनी इन्वायरमेंट को वैसे बनाओ कि आपका इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे, डिसिप्लिन से ही भरा हुआ रहे। आपके अब आप जहाँ भी बैठते हो वहाँ पे फ़ोन ना रखा करो, ना लैपटॉप। अगर आप उनका काम नहीं है आपको, तो उनका काम है तो उस पे उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर उनका काम नहीं है, आप बुक से पढ़ते हो, तो उनकी फिर ज़रूरत नहीं ना, तो आप उसे दूसरे रूम में रख सकते हो चार्जिंग के लिए। तो यही है रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 है प्रैक्टिस स्टिलनेस। अगर आप 3 मिनट के लिए भाई अपना ब्रेथ वर्क रिसेट कर सकते हो, तो ये आप ब्रेथ वर्क कंट्रोल कर सकते हो, तो ये आपके माइंड को रिसेट कर सकता है। मतलब देखो, जो भी आप घंटों की स्क्रोलिंग करते हो, इससे अपना माइंड ऐसे एक स्टेज में, आपको भी लगा होगा कभी ना कभी कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो स्क्रोलिंग ही कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ फिट भी नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद अच्छा भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कभी फील हुआ है तो इसे ही कहते हैं कि ब्रेन लॉग हो गया, मतलब ब्रेन रॉट हो गया। एक जगह पे रुक रुक सा गया ब्रेन, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को जो आपने अभी तक देखी, इतनी सारी रील्स जो देखी है। और इसे ही ब्रेन लॉक कहते हैं। मतलब
फंस गया है वहाँ पे ब्रेन। अगर आप स्टिलनेस प्रैक्टिस करोगे, अगर आप अपने ब्रेथ वर्क को कंट्रोल करोगे 2-3 मिनट के लिए, तो आप इन ब्रेन लॉक को कम कर सकते हो या इससे छुटकारा भी पा सकते हो, अगर आप इस पे कंट्रोल थोड़ा सा हासिल कर लो तो। क्योंकि एक काम माइंड है ना, वही शार्प फोकस को जन्म देता है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड एक शार्प फोकस को जन्म देता है, नहीं, ये कभी भी नहीं होगा, देखना। क्योंकि जो काम माइंड में जो थॉट प्रोसेस रहती है, जो विचार रहते हैं, वही विचार अपने आप को शेप करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो तभी आते हैं जब आपका माइंड काम काम होता है, मतलब ठंडा होता है, आप अच्छी तरीके से सोच पाते हो तभी। और देखो, आप जो डोपामिन सबसे मेन काम करता है, आपने अभी तक इसके बारे में सबसे ज़्यादा वीडियोस देखी होगी, और मुझे पता है कि आप ये सुन सुनकर बोर हो चुके होंगे। लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगा उसके बारे में कि जो जो स्क्रोलिंग वाला डोपामिन है ना आज के टाइम पे, उसको रिप्लेस करके आप अचीवमेंट वाला डोपामिन के लिए ट्राई करो। देखो, डोपामिन तो आप पूरी तरह बंद नहीं कर सकती है, हमारा ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा केमिकल है जो रिलीज होता ही रहेगा। चाहे आप चाहो ना चाहो, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब ये रिलीज होगा। तो बस आपको वो कंट्रोल करना है कि वो कब रिलीज करना है। तो मैंने जो बताया आपकी तो मैंने जो बताया अभी कि अपने स्क्रोलिंग वाले डोपामिन को अचीवमेंट वाले डोपामिन में कन्वर्ट करो। जो स्मॉल विन है, स्मॉल प्रोग्रेस है, स्मॉल स्टेप्स है, उसे ट्रैक करते रहो, क्योंकि इससे ही आपकी ग्रोथ होगी। और देखो, डिस्ट्रैक्शंस ये आपके ये आपसे स्ट्रांग नहीं है, ये कभी भी आपसे स्ट्रांग नहीं बन सकते। ये बस थोड़ा सा लाउडर है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। लेकिन आप अगर शांति से बैठो और सोचो कि, और आप अपनी पावर को जानो, तो आप इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है यार, जितनी बड़ी आपने बना रखी है, या जितनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर्स ने इससे 20-20 30-30 मिनट्स की वीडियो में समझा रखा है, ये इतना बड़ा नहीं है। अगर आप इसे कंट्रोल कर सको तो आप इसे बहुत ही आसानी से माहिर कर सकते हो। बस आपको खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना है, बस इतना ही है। सो गाइज, यही था आज का वीडियो। मैं तो वीडियो तो बोल नहीं सकता, MP3 बोलूँगा, क्योंकि दिख तो नहीं रहा मैं बहुत ही सुबह रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसके लिए दिखता नहीं। और मेरे दिख दिख देख रहे होंगे आपकी, नहीं दिखता होगा शायद, हाँ नहीं दिख रहा है। तो सॉरी ऐसी क्वालिटी के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन ही वैसा है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।